सब कोई को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को फिर से कि परमेश्वर ने इस समय हमको फिर से खड़ा किया है कि हम आपके समीप आकर आपके संगति में होकर परमेश्वर के वचन को हम बता सकते हैं। हम जानते हैं कि जब हम एक साथ में होते हैं तो परमेश्वर के हर बातों को हम लोग आदान प्रदान करते हैं जो हम जानते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम सब परमेश्वर की अगुवाई में निरंतर बढ़ते रहें, परमेश्वर के डील डोल में आगे बढ़ते रहें, परमेश्वर के चाल चलन में हम लोग आगे बढ़ते रहें और परमेश्वर के हर बातों में, परमेश्वर के शक्ति और सामर्थ्यों में निरंतर परमेश्वर की संगति में हम लोग इस अंतिम घड़ी में बने रहें कि जब परमेश्वर आए तो परमेश्वर के साथ हम लोग जा सके। हम जानते हैं कि आप सब इस बड़ी आनंद के साथ में हमारे साथ जुड़े हैं। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवादी हैं प्रभु आपको कि आपने आशीषित किया है। हम प्रार्थना करते हैं कि हम सबों को साथ हो आशीषित करें प्रभु, और हम सब पर अपने पवित्र आत्मा उड़ेल दे कि हम सब आप में होकर आपके वचन को सीख सके। जितने कोई भी हमारे साथ सुन रहे हैं और परमेश्वर के वचन में प्रभु आए हैं, सबको अपने प्रेम से भर दें। छोटी सी विनती आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो है हम थोड़ा सा बातें करना चाहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो है, प्रभु यीशु मसीह की जब संगति में हम लोग रहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हैं, जब परमेश्वर के साथ रहते हैं तो हमारे साथ परीक्षाएं भी होती हैं, हमारे साथ बड़े बड़े घटनाएं भी घटती है, हमारे साथ बड़े बड़े दुख तकलीफ भी आती हैं, हमारे साथ बड़े बड़े समस्याएं भी आते हैं। और हम जानते हैं कि आपके जीवन में भी ऐसा अनुभव हुआ होगा, और इसीलिए आइए थोड़ा सा हम लोग पवित्र शास्त्र से जानकारी लेंगे और पवित्र शास्त्र क्या कहता है, और इससे हम लोग को हिम्मत आएगा कि हम लोग परमेश्वर के संगति में दिन प्रतिदिन बढ़ते रहें। परीक्षा हमारे और आपके जीवन में निरंतर होता है। कभी हम छोटे थे तो हम घरों से निकलकर बाहर जाते थे, और जब स्कूल में बैठते थे तो उस समय साल में 2 बार परीक्षाएं होती थी, और उसमें ये होता था, और हमारे जितने हम पढ़ते थे लिखते थे उसमें क्वेश्चन होता था, और उसके बाद में हम लोग को उत्तर लिखना होता था, लिखते थे, और उसके अनुसार हमारे टीचर जो है नंबर देते थे। कभी कभी क्लास में टेस्ट भी होता था, और उसमें क्या होता था कि जब हम जैसा भी लिखते थे उसका भी नंबर हमको मिलता था। लेकिन कभी कभी हम लोग दौड़ते थे, और खेल कूद में भी जब हम जाते थे तो हम लोग को दौड़ाया जाता था, और उसमें भी हम सबों को प्राइज जो है पुरस्कार मिलता था। और बड़ी उमंग के साथ में जितना पढ़ाई में हम लोग मन नहीं लगाते थे उतना खेल कूद में मन लगाकर उसमें हम लोग चाहते थे कि हमको पुरस्कार मिले, क्योंकि ये भी एक तरह की उस समय परीक्षाएं होते था। और आज भी नए नए तरीके से इस चीजों को किया जा रहा है, और लेकिन हम उस समय की बातें कर रहे हैं जिस समय इतना डेवलपमेंट, उसी तरह से जितने भी डेवलपमेंट, जितने भी उपाय, जितने भी इलेक्ट्रिक चीजें हमारे और आपके इर्द गिर्द घूम रहा है, उतना ही शैतान जो है हम पर हमला करते जा रहा है, और हम सब शैतान के आगोश में, शैतान के चाल चलन में, शैतान के बातों में हम लोग फंसते जा रहे हैं। आइए हम सब देखेंगे पवित्र शास्त्र से शैतान हमला किस तरह से करता है। शैतान व्यक्तिगत रूप से मसीह पर हमला करता है, और अधिकतर परीक्षा के द्वारा वह अपने हमले का केंद्र 2 क्षेत्रों में रखता है। एक तो सांसारिक अभिलाषा में, संसार की अभिलाषा में, और दूसरा एक शरीर की अभिलाषा में। इस संसार में 2 है। शैतान जो है 2 चीजों में हमको और आपको हमला करता है और परीक्षा में डालना चाहता है। एक तो संसार की अभिलाषाओं में, और एक तो शारीरिक अभिलाषाओं में। संसारिक अभिलाषाओं में भौतिक आशिकों का अर्जन करना, जिन्हें संसार का मुख्य इच्छा का रूप में प्रकट करता है। सांसारिक आदर
मानवता को महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाना और संसार के सुख चैन को अपनाकर अपनी सुरक्षा का आधार मानना। और इसलिए परमेश्वर के वचन कहता है कि परीक्षा के द्वारा वह देखना चाहेगा कि एक विश्वासी सांसारिक क्रियाकलाप की ओर खींचकर अपने आत्मा को, परमेश्वर के वचन और पवित्र शास्त्र इस तरह से हम सबों से कहता है। पहला यूहन्ना हम लोग 2:15 पढ़ेंगे तो इसमें कहता है कि संसार से प्रेम ना करो और ना उन वस्तुओं से जो संसार में है। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का है। यदि संसार से तुम प्रेम करते हो और संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हो तो यानी आप में वो परमेश्वर का प्रेम नहीं है जिससे आप प्रेम करते हैं। और इसीलिए इस संसार में जो भी चीज हम अपने आंखों से देखते हैं ये भौतिक चीज है, सुख विलास की चीज है, ये क्षण भर के लिए है और ये सब चीज एक दिन समाप्त हो जाने वाले हैं। लेकिन शरीर की अभिलाषा का है, ये तो संसार की अभिलाषा है जो अपने आंखों से देखते हैं और जिस पर हम अपने चेष्टा करते हैं और उसको हम अपनाना चाहते हैं। लेकिन शरीर की अभिलाषा क्या है? क्रूस पर मसीह के कार्य के सच्चा मसीह पाप के फल और पाप की शक्ति के अधीनता से छुड़ाया गया है, परंतु वह अभी भी शरीर देह में जीवित है जो स्वाभाविक भूख और इच्छा के अधीन है। शैतान इनका उपयोग करके कोशिश करेगा कि एक मसीह अपने अंदर पवित्र आत्मा की प्रेरणा का ध्यान देने की बजाय इस पर अधिक ध्यान दे। ये भी बोलता है शारीरिक जो है, शारीरिक अभिलाषा जो हम अपने शरीर से हम उस अभिलाषाओं को पूर्ण करना चाहते हैं और वैसे में शैतान हमको और आपको घेरता है। शैतान की प्रारंभिक विजय, शैतान का जो शैतान जो था उसका पहला विजय उस आदम के बारे में हुआ जिस पर उसने हवा और आदम पर उन्होंने अपने चीजों का अपनाया। और जिस तरह से हम देखते हैं कि स्त्री की परीक्षा में शैतान ने प्रारंभिक विजय प्राप्त की और यही आज भी उसकी चाल रही है, क्योंकि वह संसार जो संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, विषय भोग की तृटीकरण की लालित होना और आंखों की लालसा और जीवन के अहंकार और सांसारिक वस्तुओं को अस्थायी मानकर अस्वस्थ रहना पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। पहला यूहन्ना 2:16। उत्पत्ति को जब हम देखते हैं तो उत्पत्ति में इस तरह से है कि उत्पत्ति 3:6 हम पढ़ते हैं तो बोलता है खाने के लिए उसका इच्छा किया। और इसी तरह से जब हम पद स्थल पहला यूहन्ना और हम 2:16 को इस तरह से हम थोड़ा सा तुलना करते हैं तो इसमें कहता है उत्पत्ति 3:16 पढ़ते हैं खाने के लिए अच्छा था क्योंकि यह शरीर की अभिलाषाएं थी, शारीरिक अभिलाषाएं था, आंखों के लिए लुभावना था और बुद्धि के बनाने के लिए मन चाहने योग्य था। जो फल था हम देखते हैं तो बोलता है कि खाने के लिए अच्छा था, खाने के लिए अच्छा था, आंखों के लिए लुभावना था और बुद्धिमान बनाने के लिए चाहने योग्य था। लेकिन उसी तरह से हम देखते हैं कि इसमें खाने के लिए अच्छा यानी वो शरीर की अभिलाषाएं था। बोलता है कि आंखों की लालसा, आंखों को लुभाने के लिए यानी आंखों की लालसा, बुद्धिमान बनाने के लिए चाहने योग्य यानी जीवन के अहंकार उसमें था। आदम और हवा के पतन के कारण संपूर्ण मानव जाति अपनी शारीरिक देह के द्वारा नियंत्रित होती है। शारीरिक देह भी पापमय स्वभाव के कारण भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि हमारा जीवन जो है उसी समय से जिस समय आदम के बारी में जो गलती हुआ था उसी समय मैं और आपका और हमारा जीवन जो है भ्रष्टमय हो गया है। हम पाप में ही और इसी तरह से शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा, वो भी जिस तरह से हवा को नहीं छोड़ा उसी तरह से आदम को नहीं छोड़ा, उसी तरह से शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भी उन्होंने परीक्षा में डाला, बोला कि पत्थर से कह दो कि वो रोटी बन जाए। यदि मेरी तू दंडवत करोगे कि संसार का सब कुछ मैं तुमको दे दूंगा, यदि तुम कहोगे कि तुम इस मंदिर से नीचे गिरोगे तो तुमको हाथों हाथ जो है स्वर्गदूत उठा लेंगे। इसमें भी है
पत्थर की रोटी बना देना यानी शरीर की अभिलाषाएं, संसार का राज्य यानी वैभव वो आंखों की लालसा है, मंदिर की चोटी यानी जीवन के अहंकार है। और इस तरह से उस शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को भी परीक्षा लेने, अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास जो अपनाया जाता है, दवा प्राप्त किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने मसीह के कार्यों को, पापों को, राज और समर्थ उसके ऊपर है, उसके स्वतंत्रता को भी परमेश्वर ने एकदम निपुण रूप से व्याख्या किया कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह में मरेगा वो जिंदा हो जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी मरा और वो जिंदा हो गया। रोमियो 8 का उसका अध्याय 8 और उसका 3 और 4 में पढ़ रहा हूं। इस तरह से कहता है कि क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के द्वारा दुर्बल होते हुए न कर सकी, उस काम को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्रों को पाप में शरीर की समानता में तथा पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप को दोषी ठहराया, जिसकी व्यवस्था की मांग हम में पूरी हो सके, जो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा। जब हम सब प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हमारे और आपके, जब परमेश्वर में चलते हैं तो परमेश्वर हम सबों को आशीषित करता है और हर तरह के शैतान को चाल चलन से, शैतान के हर तरह के फंदे से परमेश्वर हम सबों को बचाता है। बोलता है कि आत्मा के साथ चलना मसीह में एक नई समर्थ को स्थापना करना है। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं और कि यानी परमेश्वर में हम एक नई चीजों को स्थापना करते हैं। गलातियों 5:22 में लिखा है, 5:22 से 25 में इसको पढ़ते हैं तो इसमें कहता है कि परमेश्वर में जो चलता है, परमेश्वर को फल को जो जानता है, वो परमेश्वर में एक नई सृष्टि है और परमेश्वर के साथ साथ चलता है। परमेश्वर को पहचानने के लिए, हम सबों को पापों को पहचानने के लिए, हम सबों को ये जानना चाहिए कि हम जब परमेश्वर की संगति में रहते हैं और परमेश्वर के जब हम नियम को जानते हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं को जानते हैं, तो हम बहुतायत रूप से हम पापों को भी, क्योंकि शैतान की योजना है कि शैतान हमको और आपको घिरा है। शैतान नहीं चाहता कि हम और आप जो हैं परमेश्वर के संगति में रहें। शैतान नहीं चाहता कि हम और आप परमेश्वर के राज के वारिस बन सके। शैतान नहीं चाहता कि हम और आप परमेश्वर के कार्यों में और अपने कार्यों में सफलवंत हो, क्योंकि निरंतर शैतान चाहता है कि हम लोग शैतान के परीक्षाओं में रहें, शैतान के कार्यों में रहें और शैतान के ही कार्य करते रहें और शैतान में अपने आप को समर्पण कर हम लोग उसी में एक दिन मर मिट जाए, कि जब परमेश्वर आए तो उस समय हम सबको उत्थान ना हो। क्योंकि 2 कुरिन्थी 2:11 कहता है कि हमारे लिए शत्रु की वचालों को जानना आवश्यक है, जो हमारे विरुद्ध प्रयोग करेगा, ताकि उसकी युक्ति से हम हार न जाएं। हम उसकी युक्ति से हार न जाएं, क्योंकि शैतान जो है वो झूठा है। शैतान जो है झूठा है। यूहन्ना 8:44 आप पढ़िएगा, यूहन्ना अध्याय 8:44 पढ़िएगा तो कहता है कि शैतान झूठा है। प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 12 और उसका पद 10 पढ़िएगा तो वह निंदक और दोष लगाने वाला है। शैतान जो है झूठा है और निंदक है, दोष लगाने वाला है। प्रकाशित वाक्य अध्याय उसका 12 और उसका 9 पढ़िएगा तो बोलता है कि वो धोखा देने वाला है। शैतान जो है धोखा देने वाला है। मत्ती 4 का उसका 1 का वो बहकाने वाला है। प्रेरित क्रिया उसका 10 का 38 पढ़िएगा तो बोलता है कि वो अत्याचारी है, सताने वाला है। थिस्सलुनीय 2 का 18 पढ़िएगा कि वह विध्वंस उत्पन्न करने वाला है। पहला पतरस 5 का 8 पढ़िएगा तो कहता है कि वो फाड़ खाने वाले सी के समान है। 2 कुरिन्थी 11 का 14 का ये पढ़िएगा तो कहता है कि वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है और हमको और आपको लुभा सकता है। निरंतर शैतान चाहता है कि हम और आप उसके चंगुल में रहें। शैतान कभी नहीं चाहता कि हम और आप
परमेश्वर के संगति में रहें, क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ हैं तो हम परमेश्वर के साथ हैं पर भी विजय पाएंगे। क्योंकि हम परमेश्वर के साथ हैं तो हम लोग शत्रु पर भी विजय पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है और निरंतर हमको अपने साथ लेकर चलता है। परमेश्वर जो है हमारे और आपके युक्ति को, हमारे और आपके योजनाओं को जानता है, और इसलिए परमेश्वर अवगत कराता है कि तुम कमजोर मत समझो। जिस तरह से शैतान ने आदम और हवा को बहकाकर इस संसार के पापों में डाल दिया, पाप में डाल दिया, उसी तरह से आज भी शैतान तुमको फाड़ खाने के लिए खड़ा है और सीख के समान खड़ा है। वो चाहता है कि हम कब फाड़ के खाएं, और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि सावधान रहो, क्योंकि वो भेड़िए के समान हमारे और आपके बीच में आता है और हमको भरमाता है और हमको फाड़ के खाने के लिए। आज हम लोग नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हैं, हम लोग नाना प्रकार की बातों में आ जाते हैं, हम लोग नए नए प्रकार की फंदे में पढ़ते हैं, हम लोग नए नए समस्याओं में पढ़ते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिस तरह से नए नए फंदे में पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह को जब शैतान ने जब परीक्षा लेने के लिए कहा तो प्रभु यीशु मसीह ने हर जवाब पवित्र शास्त्र से दिया। जब शैतान ने बोला कि बोल कि इस पत्थर रोटी बन जाए, परमेश्वर ने बोला कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से भी जिंदा रह सकता है। आज हम सबों को भी जरूरत है, हम सबों को भी परमेश्वर में निरंतर बने रहने के लिए, क्योंकि शैतान निरंतर हमारे परीक्षा करता है, निरंतर हमारे साथ लगा रहता है, निरंतर हमारे और आपको हमेशा भरमाने में लगा रहता है। क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग बढ़ोतरी करें, परमेश्वर के लोग सफल हों, परमेश्वर को लोग सुखी रहें, परमेश्वर के लोग हमेशा हर्षोल्लास के साथ में परमेश्वर के संगति में बने रहें। शैतान हमेशा चाहता है कि हम सब जो है हमेशा परमेश्वर के संगति में ना रहकर बल्कि हम लोग शैतान की संगति में रहें। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि हम सब परमेश्वर का संतान है। परमेश्वर हमेशा चाहता है और कि हमारा संतान जो है सुखमय जीवन जिए, हमेशा चाहता है कि हमारा संतान जो है, हमारे बच्चे जो है हमेशा अच्छे रहें, हमेशा सुखी रहें, हमारा हमेशा आशीषों से भरा रहे। इसीलिए हम सबों को भी परमेश्वर के समीप रहकर परमेश्वर के संगति में चलने की जरूरत है। आप सबों से भी निवेदन है कि आप जब सही में परमेश्वर के कार्यों से भटक गए हैं, परमेश्वर के कामों से भटक गए हैं, परमेश्वर से आज्ञाओं से भटक गए हैं, तो आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने आप को परखिए कि आप शैतान की तरफ हैं कि आप परमेश्वर की तरफ हैं। जब आप शैतान की तरफ हैं तो आप अपने आप को प्रायश्चित कर अपने पापों से प्रायश्चित मांगकर परमेश्वर के संगति में आए कि परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। ये जरूरी है इस अंतिम समय में, क्योंकि ये समय बहुत नजदीक है जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमको और आपको उस राज में लेकर जाएगा। परमेश्वर का नजदीक जो है, परमेश्वर का राज बहुत नजदीक है, क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है। इसी तरह से हम आप सबों से निवेदन करते हैं कि शैतान में नहीं, शैतान के चंगुल से, शैतान के फंदे से, शैतान के परीक्षाओं से हम सबों को बचने की जरूरत है। हम सबों को निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। हम सबों को निरंतर अपने परिवार के साथ परमेश्वर में बनने रहने की जरूरत है, क्योंकि शैतान जो है हमेशा झूठा है। शैतान जो है निरंतर वो निंदक है, दोष लगाने वाला है। शैतान जो है हमको बहकाने वाला है, हमारे मनों को विचलित करने वाला है। शैतान जो है अत्याचारी है। शैतान जो है हमको सी के समान खड़ा है, कब फाड़ खाएं। शैतान जो है हमेशा एक स्वर्गदूत का धारण करके हमारे और आपके बीच में घूमते रहता है और हमको और आपको निरंतर परमेश्वर के कार्यों से अलग करके रखता है कि हम जब परमेश्वर आए तो उससे विचलित हो जाएं, उससे छूट जाएं और हम सब उसके तरफ हो जाएं। हम आज आप सबों से निवेदन करते हैं
कि आप और हम, जब आपको और हमको परमेश्वर ने जीवन दिया है, जब हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमको श्वास देता है, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमको खाना देता है, परमेश्वर ने हमको पानी देता है, परमेश्वर ने हमको सुख सुविधाएं देता है, परमेश्वर हमको श्वास देता है, परमेश्वर ने जीवन दिया है, तो अपने आप को परमेश्वर में समर्पण करके परमेश्वर के संगति में चलने की जरूरत है, ना कि शैतान की संगति में चलने की जरूरत है। जितने हम लोग बुरे काम करते हैं, ये ध्यान देने योग्य है कि जब हम बुरे काम करते हैं तो ये जानिए कि हम शैतान के पक्ष में हैं और शैतान जो है हमसे बुरे बुरे कार्य करवा रहा है। लेकिन जब हम अच्छे काम करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं, लोगों को संगति में रहते हैं, लोगों को किसी न किसी रूप से उसके संगति में रहकर लोगों को भलाई करते हैं, तो ये जानना चाहिए कि नहीं, हम सही में परमेश्वर के साथ हैं। आइए इस समय हम सब अपने आप को परमेश्वर को में समर्पित करें और ये याद करें कि परमेश्वर बहुत जल्दी आने है। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। सबको जय मसीह। इसी तरह से इस हिंदी होप चैनल में जुटे बने रहें और आपको जिस तरह से परमेश्वर आशीषित कर रहा है, इसी तरह से नाना प्रकार के सुसमाचार आप लोग सुनते रहें और परमेश्वर को जय जयकार करते रहें। आमीन।